नमस्कार, मैं हूं पायल चौधरी और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी राजस्थान। गुलाबी नगरी आज शर्मसार है। वो शहर जहां की हवाओं में मेहमान नवाजी और सुकून था, आज वहां की सड़कों पर बेटियां और यहां तक कि गर्भवती महिलाएं भी सुरक्षित नहीं है। मुहाना की वो खौफनाक तस्वीरें अभी धुंधली ही नहीं हुई थी कि मालवीय नगर से एक आई और सीसीटीवी फुटेज ने पुलिसिया इकबाल पर सवालिया निशान लगा दिए हैं, निशाना खड़ा कर दिया है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि राजस्थान महिला अपराधों में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है। आखिर कब तक हम शक्ति की पूजा का ढोंग करेंगे और सड़कों पर उसे असुरक्षित छोड़ देंगे? इसी बहस के बीच में इसी पर जवाब चाहते हैं आज, और इसी के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रीति जी और इसके साथ में ही कांग्रेस प्रवक्ता भारती जी। सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पंजाब केसरी राजस्थान में। प्रीति जी, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ही रहेगा। एक तरफ हम बहुत सारी योजनाएं लेकर आते हैं महिलाओं के लिए, बात करते हैं उन्हें 33% आरक्षण देने की, पर फिलहाल जो स्थिति है महिलाओं की समाज में, या यूं बात करूं कि जयपुर में ही जो महिलाओं की स्थिति है, क्या वो कुछ सही नजर आ रही है? जी पायल जी, जैसा कि आपको पता है कि ये घटना वाकई करने वाली घटना थी। अपराधियों पर लगातार कार्रवाई, माननीय मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हैं अपराध के खिलाफ में। माननीय मुख्यमंत्री जी बिल्कुल सख्त हैं, संवेदनशील हैं। और आपने देखा होगा उसी दिन लगातार बैठक करने के पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश स्पष्ट शब्दों में कहा कि से लेके महानिरीक्षक तक की ड्यूटी तय की। उन्होंने कहा कि आप सबकी जिम्मेदारी है महिलाओं की सुरक्षा। पीसीएम उन्होंने स्टार्ट की, कालिका यूनिट बनाई। आप देखिए प्रशासन मुस्तैद है, सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है, लगातार काम कर रही है, अपराधी गिरफ्त में हैं। और आप जहां तक सुरक्षा की बात करती है तो प्रशासन के साथ साथ सरकार को अच्छा इस बात को लेकर संवेदनशील है। अपने मुख्यमंत्री ने लगातार कि जैसे मुद्दे पर, संवेदनशील मुद्दे पर अब ध्यान रखते हुए उन्होंने मैराथन बैठक की। मैराथन बैठक करने के बाद में उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देश दिए पुलिस अधिकारियों को कि आप जन सुनवाई भी करेंगे। थाने को अधीक्षक जो एसपी हैं वो लगातार निरीक्षण करेंगे, और जो एसपी ऑफिस है उनके निरीक्षण की जो जिम्मेदारी है वो महानिरीक्षक महोदय को सौंपी गई। तो ये संवेदनशीलता ये दर्शित करती है कि महिलाओं को लेके सरकार कितनी संवेदनशील है, उनकी सुरक्षा को लेके कितनी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री जी कालिका यूनिट, उसके पश्चात देखिए कालिका यूनिट की ऑलरेडी गठन पहले ही हो चुका था। कालिका यूनिट हो चाहे फिलहाल महिलाओं की स्थिति देखने को मिल रही है, क्या वजह ये है कि पिछली सरकार की वजह से जो राजस्थान था वो 1 नंबर या दूसरे नंबर पे था क्राइम रेट के अंदर, क्या उसी वजह से अभी जो महिलाओं की स्थिति वो खराब है कि सरकार सुधार नहीं पा रही है? जी पायल जी, 2.5 साल का समय में ये नहीं समझती कि अब तो 2.5 साल से ज्यादा हो गए हैं भजन लाल जी की डबल इंजन की सरकार है। एनसीआरबी की रिपोर्ट में बता दूं, साल भर में लगभग 5 लाख केस पूरे भारतवर्ष में महिला प्रताड़ना या सेक्सुअल हरासमेंट के होते हैं, जिसमें न केवल महिलाएं बल्कि लड़के, बच्चे, युवा भी शामिल होते हैं। चाहे किडनैपिंग जयपुर में इतनी आम हो गई है, लगभग प्रतिदिन 80 के लगभग एवरेज केस दर्ज होते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं बेचारियां डर के मारे पुलिस थानों में नहीं जा सकती, क्योंकि आपकी पुलिस बहुत कमजोर है। सरकार की पुलिस प्रशासन पर पकड़ बिल्कुल कमजोर है कि मनचलों और फिक्रा फरस्तों की हिम्मत इतनी बढ़ जाती है कि सरे रहा मुख्य बाजार में आप वीडियो बना रहे। और तो और मैं ये बता दूं कि मालवीय नगर के जगतपुरा में अभी एक वीडियो वायरल हुआ है, हमारी आंखें शर्म से झुक गई कि इस राज्य में कितनी गुंडागिर्दी और असामाजिक तत्वों को कितनी चरण दे रही है पुलिस, कि एक गर्भवती महिला को एक युवक आकर पकड़कर उसके साथ बदमाशी करता है, वो चिल्लाकर बेचारी अपनी रिपोर्ट लिखाने जाती है और 10 दिन होने के बावजूद उस पर एक्शन नहीं हो रहा है। ये तो मैं धन्यवाद करती हूँ पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का, जिन्होंने एक सैंडल पर ट्वीट किया और ये वायरल हुआ और सरकार हरकत में आई और आनंद फानन में इनको पीएचक्यू में जाकर मीटिंग लेनी पड़ी। उसके बावजूद इन्होंने जो शरण स्थली बना रखा है गुंडों को, विवादित लोगों को, इनकी सरकार के कई मंत्री लागी हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के हैं, ये किस तरीके से अपराधों को कंट्रोल कर पाएंगे? महिलाएं शिक्षित होंगी। सरकार लगातार प्रयास कर रही है, पर एक जो लगातार सरकार महिला अपराधों को लेकर वायरल नहीं हुआ
तब तक कोई अलर्ट नहीं था, तब तक प्रशासन ने कुछ नहीं करा और ना ही उस लड़की ने रिपोर्ट कराई। तो क्या कुछ पुलिस का भय नजर आ रहा है कि जब वीडियो वायरल होगी तभी एक्शन लिया जाएगा? जी पायल जी, स्पष्ट कर देती हूँ कि सरकार संवेदनशील है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। चाहे वो मंचले हो, चाहे वो अधिकारी हो, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया था, पहले से स्पष्ट करते आ रहे। जब हम 2024 में जब आए थे सरकार में, तब भी हमने कहा था कि अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए हम कार्रवाई करेंगे। हम अधिकारियों को भी नहीं बख्शेंगे। अगर हमें लगता है कि अधिकारियों ने कोई कोताहत बरती है, अपनी अधिकारी अगर कार्रवाई नहीं करते हैं, तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और उसी का नतीजा है जिस तरीके से महिला सुरक्षा को लेके आप जो क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रही हैं। आपको मैं स्पष्ट कर देती हूँ कि जब से हमारी सरकार, हमने चाहे महिला अधिकारियों की नियुक्ति हो, चाहे कालिका यूनिट हो, चाहे बटालियन की स्थापना हो, बटालियन का गठन हो, चाहे पीसीआर वैन का प्रतिनिधित्व हो, इन सब पर जोर देते हुए सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था बनाने के लिए महिला अधिकारियों की नियुक्ति भी की है, उनको सचेत भी किया, उनको साधन भी मुहैया कराए गए हैं। और उसी का नतीजा है जी, जिस तरीके से आप सारी कि चीजें ये जो बता रही चारों हैं, आप कह अपराधी रही है कि पकड़े गए, हमने सारे जितने भी नियम होते पायल थे वो जी, बनाए हैं, हमने सारी कमिटीज बनाई, ये सब कुछ कराए, पर फिर भी आप ये देखिए पायल ना जी, कि केवल लोगों के नियम अंदर बह कागजों में नहीं नहीं है पुलिस बनाए का। हैं। लोग वीडियो पायल बना रहे हैं पायल रोड पे चलते हुए वुमेन्स के साथ में, पायल फिर सेफ्टी कहाँ से नजर आ रही है? पायल कार्रवाई की है हमने, कागजों में हम नियम बनाते नहीं है। जैसे कि कांग्रेस की सरकार में हुआ करता था कि कागजों में नियम बन गए कि एफआईआर ऑनलाइन हो जाएगी। नहीं, हमारे सरकार इसकी सुनिश्चितता की गई है कि जो नियम बनाए गए हैं, जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आई है, उसका पालन हो। और उसी के लिए टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने, चाहे पीसीआर वैन का आपने देखा रिसेंटली, जिस दिन वीडियो वायरल हुआ, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा मैराथन बैठक करने के बाद पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए। हमारी सरकार होटल में बैठ के सरकार नहीं चलती है। नंबर 1 पर था महिला अपराध के मामले में राजस्थान कांग्रेस के शासनकाल में। आज भारती जी तो ये ज्ञान दे रही है, अगर ये ज्ञान उन्होंने उस समय दे दिया होता तो शायद आज कुछ और नतीजा होता। लेकिन आप देखिए, जब ये गिरफ्तार होने के बाद वो उनका हश्र भी सारे देश ने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भारती जी, माननीय आपसे मुख्यमंत्री जानना बदल चाहूंगी, जिस तरीके से प्रीति जी ये कह रही हैं कि शायद उस समय अगर कांग्रेस कार्यकाल में कुछ बेहतर नीतियां लाई गई होती या फिर वुमेन सेफ्टी पर अगर विचार किया गया होता तो शायद आज ये वीडियो वायरल होती नहीं है, शायद आज ये वीडियो नहीं बनती। जी मेरा प्रीति जी से निवेदन है कि बीच में इंटरप्ट ना करें, एज यूजुअल जैसा ये करती हैं। गहलोत साहब के समय पर एफआईआर कंप्लेन कंपलसरी था। महिला सुरक्षा जो सरकारी कार्यक्रम था, इसको बहुत मुस्तैदी से चलाया गया। निर्भया स्क्वाड तैनात थी, वन स्टॉप सखी सेंटर था, महिला हेल्प डेस्क थी। अपराध, आप सुनिए, आगे आदत डालिए, आप अपनी बात चलाइए। आपके कथनी और करने में बहुत फर्क है। अभी जो मैं 2 दिन से मीटिंग ली और आप इतने एहसान नहीं कर रहे। आपकी सरकार महिलाओं पर एहसान कदापि नहीं कर रही है। अरे एक तरफ केंद्र में सरकार जबरदस्ती महिला बंधन अधिनियम थोप रही है, दूसरी तरफ महिलाएं आपके राज्य में, आपके सरकार में सुरक्षित नहीं है। ना वर्क स्थल पे, वर्क प्लेस पे महिलाएं सुरक्षा का अनुभव करती है, ना घर में, ना सड़क पर। कब रोकेंगे आप इसे? 2.5 साल इज मोर देन इनफ टाइम फॉर योर डबल इंजन की सरकार। आप कुछ तो करते, आप कहते कुछ हो रहे, करते कुछ हो रहे, मुद्दे की बात नहीं करते हैं। महिला इतनी प्रताड़ित है आजकल, इतने किडनैपिंग के कांड बढ़ रहे हैं, महिलाओं का अपहरण हो रहा है, छोटी छोटी नाबालिग बच्चियों के साथ रेप केस में इतनी बढ़ोतरी हो गई कि हमारा सिर सर से झुक जाता है। एक सख्त एक्शन लीजिए, अपराधियों पर लगाम कसिए, पुलिस महकमे को संसाधन उपलब्ध कराइए, पुलिस महकमे को स्ट्रांग बनने दीजिए, अपनी गोद में बिठाकर पुलिस प्रशासन को पालने की आदत छोड़िए, अपराधियों में डर पैदा करिए, आमजन में सुरक्षा पैदा करिए। नहीं तो आपकी प्रदेश कहने वाले आपके मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री पुरानी जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। अपनी जवाबदेही तय कीजिए, अपनी जवाबदेही तय कीजिए। आपके तो सरकारी
पदाधिकारी आपके महिलाओं पर इतने गंदे और शर्मनाक तंज कसते हैं जिनकी हद नहीं है। आप अपने गिरेबान में झांक कर देखिए आप क्या कर रहे हैं। आपकी सारी सुरक्षा की टीमें कहाँ हैं? अब तक कहाँ थी 2.5 साल से? महिला सुरक्षा के मामले में उड़ान योजना का क्या कर दिया आपने? 100 करोड़ रुपए लैप्स कर दिए जो निहायत ही एक्सक्लूसिवली 12वीं की बच्चियों के लिए उड़ान योजना थी, उसका क्या हश्र कर दिया है आपने। इंदिरा महिला शक्ति उद्यम, आपने सारी गहलोत सरकार की जितनी भी महिला सुरक्षा को लेकर जो स्क्वाड तैनात की गई थी वो सब आपने खत्म कर दी और कोई नई गठन करके महिलाओं की सुरक्षा के प्रति आपने कोई जवाबदेही तय नहीं करी। भारती जी, आपके पास धरती पर कोई जवाब नहीं है। आपके शासनकाल में आपके बच्चों पास को देने जवाब वाली है तो आप स्कूलों बताइए, पर आप बिल्कुल बताइए है ना। आपने क्या मैं तो किया दे रही हूँ 2.5 जवाब। साल में? मैं तो दे इतने रही हूँ कि अपराध हमारे बढ़ गए। मुख्यमंत्री जी अरे इतने आप संवेदनशील है कि तुरंत ड्रग्स उन्होंने की मैराथन बैठक सप्लाई की। जो बैठक में 4 करोड़ों घंटे तक अरबों उस रुपए बैठक की में ड्रग्स की अधिकारियों को सप्लाई का आपसे दायित्व नहीं रोकी सुनिश्चित जा किया रही है। कि जहां आपकी युवा जिम्मेदारी तय खेत बुरी कीजिए। तरह से आप बर्बाद है, आप राजस्थान में थानों का अपराध नहीं निरीक्षण बढ़ेंगे तो कीजिए। क्या आप होगा? एसपी ऑफिस का आपके निरीक्षण कंट्रोल से कीजिए। बाहर है, आप महिला बिल्कुल स्क्वाड को तैनात सख्त कीजिए। एक्शन लीजिए कार्रवाई आप। यूनिट अभय कमांडर, आप क्या बात कर रही है भारती जी? थोड़ा धरातल पर बात कीजिए। अभय कमांड आपकी सेंटर पर पीसीआर वैन आप उपलब्ध नहीं कार्रवाई प्रीति होती जी, है, कीजिए। प्रीति जी महिलाओं मेरा को अनुरोध रात है में आप गश्त प्रीति जी नहीं आप होती दोनों है, एक साथ गश्त बात मत नहीं करिए। होती है, जी, पुलिस जिस तरीके से प्रशासन आप भी दोनों बात करिए भ्रष्टाचार शायद में हम मुद्दे लिप्त से है। भटक रहे हैं। हमारा यहाँ पे मुद्दा ये है कि महिलाएं सुरक्षित हैं या नहीं है। आप दोनों अगर आरोप प्रत्यारोप के बीच में बिल्कुल इसी तरीके नहीं से है। बात करती रहेंगी तो शायद कुछ भी नतीजा नहीं निकल कर पायल जी, आएगा मैं बाहर। आपको आपके जी चैनल मैं के इनके माध्यम से बीच में जनता को कभी नहीं स्पष्ट कर बोलती देती और हूँ ये कभी कि मेरे महिलाएं बीच में सुरक्षित चुप है, नहीं बैठती है। प्रशासन इनको उनके साथ सुनना है, नहीं है, ट्रायल केवल का यूनिट कांग्रेस को ब्लेम एक्टिव है, करना है। अभय कमांडर सेंटर एक्टिव है। आप देखिए पीसीआर वैन में महिलाएं का प्रतिनिधित्व हो रहा है। पीसीआर वैन को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिम्मेदारी तय की गई कि अगर अधिकारी कार्रवाई नहीं करते हैं किसी शिकायत पर तो उन पर भी जिम्मेदारी उनकी भी होगी और उनकी भी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और इसी का पुलिस नतीजा प्रशासन को आज स्ट्रांग जी, बनाइए, प्रीति उसे जी मेरा सवाल इंडिपेंडेंट बाकी काम रहेगा। मेरा करने अनुरोध है दीजिए, ऑडियंस से कि आप राजनेताओं दोनों की इस तरीके से शक्तियों बात में नहीं करेंगे बचाइए। वरना हम इस डिबेट को यहीं पे रोक देंगे। जी, जिससे सवाल पायल जी किया जाए सस्पेंड कृपया उस किया समय गया। वही बात करें। जी प्रीति जी, मेरा सवाल सीधे तौर पर आपसे रहेगा ये चीज कि एक वीडियो वायरल होती है, उसका आपने कहा कि एक्शन लिया गया, वो जो भी लोग थे टोंक से, उसके बाद में ही लगातार उसके नेक्स्ट डे ही एक और वीडियो वायरल होती है जिसमें पता लगता है कि मालवीय नगर जो वन ऑफ द पॉश एरिया है जयपुर का, वहां पे एक गर्भवती महिला के साथ में छेड़छाड़ की जाती है। जब लोगों को ये चीज पता चल गई थी कि टोंक वाली वीडियो पे एक्शन लिया गया है, उन लोगों को पकड़ा गया है, फिर भी क्या जनता के अंदर भय नहीं है, उन लोगों में भय नहीं है कि वो महिलाओं को अभी भी रोड पे सेफ्टी से चलने नहीं दे रहे हैं? मैं आपको स्पष्ट कर देती हूँ, वो जो वीडियो जगतपुरा वाले वीडियो की आप बात कर रहे हैं वो पास्ट का वीडियो था। वो जो घटना थी उस घटना से पुरानी घटना थी और जब पता चला कि इस घटना पर एक्शन लिया गया है उसके 5 दिन से वो रिपोर्ट लिखा का कर वीडियो थाने में था, पड़ी पाँच का थी, वीडियो था, सोच प्लीज इसी वजह से पड़ी पुलिस थी अधिकारियों पर कोई एक्शन लिया गया। एक्शन पायल नहीं जी, लिया गया था। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि वीडियो कब वायरल हुआ। पायल जी, इंपॉर्टेंट ये है कि उन अधिकारियों पर जिन्होंने उस महिला की नहीं सुनी उन पर कार्रवाई की गई कि नहीं की गई, इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि जब ये वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि महिला की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं और किस तरीके से हम इन चीजों को कंट्रोल करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो मैंने आपको स्पष्ट रूप से कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे वो महिला सुरक्षा हो चाहे वो और कोई अपराध हो, जीरो टॉलरेंस नीति अपनाते हुए, बहुत संवेदनशील मुद्दा है महिला सुरक्षा हमारे राज्य में, हमारे राज्य का पूरे देश का। आप ये कह रही हैं कि एक्शन, जी नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आते हैं। सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से आपने कह रही कि वीडियो वायरल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन वीडियो वायरल होने पे नहीं लिया गया, पर जब वीडियो वायरल हुई उसके बाद में ही तो मैराथन वाली मीटिंग बिठाई गई थी। जी, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन लेना इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि एक्शन लिया गया संज्ञान में आने के बाद। कोई भी घटना संज्ञान में आने के बाद अगर एक्शन लिया जाता है तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है और यही महत्वपूर्ण होना चाहिए कि महिला जब सड़क पर चले तो वो उसको सुरक्षित महसूस कराने के लिए जो सेंटर्स, पीसीआर वैन, अभय कमांड सेंटर, एसपी ऑफिस की जिम्मेदारी, ये सारी जिम्मेदारियां जब दी जा रही हैं कि जब हमने ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि अगर महिलाओं के खिलाफ अपराध होता है या राज्य के अंदर कोई भी अपराध होता है तो एक जिम्मेदारी अधिकारी की भी तय की जाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कदम है क्योंकि देखिए लगातार मंचलों के द्वारा जिस तरीके की घटनाएं की जा रही हैं, मंचलों के हौसले जो बुलंद थे वो इसलिए बुलंद थे कि कांग्रेस के शासनकाल में उन पर
कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि हौसले इसलिए बुलंद थे कि उनको मर्द कहा जाता था। जब आप बलात्कारियों को मर्द का तमगा पहनाएंगे तो उनके हौसले तो बुलंद होते हैं। आज जब महिला नेतृत्व कर रही है, अभया कमांड सेंटर हो, चाहे पीसीआर वैन हो, चाहे अधिकारियों की नियुक्ति हो, हर जगह आपको पुलिस नजर आएगी और वहां पर महिलाएं नजर आएंगी, जिससे महिलाओं को एक और देखिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया कि आपको कहीं पर भी कोई असुरक्षा महसूस होती है तो तुरंत आप कॉल कीजिए। 1090 नंबर जो दिया गया, तो ये माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा संवेदनशीलता दिखाते हुए, और ये हम ये बार बार कह रही है भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, ये एक हमारी बार इनको चुप कर ले, मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही है। प्रीति जी को शांत कीजिए, मैं नहीं सुन पा रही हूँ। नंबर है, टोल फ्री नंबर है। अगर मैं एक रैपिडो एक बाइक के ऊपर बुक करके कहीं ट्रैवल कर रही हूँ तो मुझे क्या पता चलेगा कि कोई मेरे पीछे से आके मुझे छेड़ के चला जाएगा? तो मैं उस समय हेल्पलाइन नंबर का क्या करूंगी? पर लोगों के अंदर वो भय ही नहीं है पुलिस का। जी जी देखिए पायल जी, एक मिनट मेरी बात शांति से सुन ले, क्योंकि ये बहुत संवेदनशील मुद्दा है और हमारे संसद से लेकर विधानसभा तक महिलाओं की चर्चा है। इतनी सम्मानीय और सशक्त नारियों की सुरक्षा हम इस पचड़े में ना पड़े, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि सख्त कदम उठाए जाएं। जनता में, अपराधियों में कानून का डर हो, अन्यथा महिलाएं अपने आप सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। वो खुद कुछ नहीं कर पाएंगी जब तक सरकार कड़े नियम कानून बनाकर, हमारा पुलिस महकमा बहुत सशक्त नहीं होगा। सबसे बड़ा है उसे राजनीति की शरण स्थली न बनाए। और मैं तो धन्यवाद देती हूँ हमारी डबल इंजन की सरकार के मुख्यमंत्री जी को कि वो हमेशा विपक्ष का कंधा पकड़कर चलते हैं, क्योंकि विपक्ष मजबूत है। हर चीज का संज्ञान पहले विपक्ष लेता है, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी गहलोत साहब ने लिया, और ये पोस्ट वायरल हुई एक्स हैंडल से और इस पे त्वरित एक्शन हुआ। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ये तो चंद केस हैं जो हाईलाइट हो गए सोशल मीडिया के द्वारा, जिनको सामने लाया गया। ऐसे अनेकों केस हैं जहां बर्बरता के साथ महिलाओं के साथ, नाबालिग युवतियों के साथ, इवन छोटी बच्चियों के साथ, उम्र दराज महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ इतना सेक्सुअल हरासमेंट होता है कि हम उन केसेस को देखना चाहें जिन पर पुलिस बड़ी मुस्तैदी से रिपोर्ट लिखने के लिए मना कर देती है, टालम टोल का रवैया अपनाया जाता है। तो ऐसे हालातों में ना तो अपराधियों में डर होगा, न आमजन में विश्वास होगा। कम से कम महिलाएं इस क्षेत्र से इतनी बेचारियां सहमी हुई, डरी हुई हो जाएगी कि जीना मुश्किल हो जाएगा। और कहने को नारी सशक्त है, लेकिन जब तक सरकार और प्रशासन का हाथ उनके साथ नहीं होगा वे कभी सुरक्षित नहीं रह सकती। मैं फिर से यही निवेदन करूंगी कि ये महिलाओं का मामला है, बच्चियों का मामला है, युवक युवतियों का मामला है, इसे सख्ती से निपटा जाए। अपनी कथनी को करनी में बदलें, केवल कोरी बातों से काम नहीं चलेगा। ये आमूल चूल कठोर नियम बनाने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अपराध बेलगाम बढ़ते जा रहे हैं। जी प्रीति जी, मेरा सवाल आपसे रहेगा, एक बार राजनीति को मैं साइड में रख के आपसे ये चीज पूछना चाहूंगी कि मैंने मान लिया जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, पुलिस भी अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री भी अपना काम कर रही है, सरकार भी अपना काम कर रही है, मैंने सारी चीजें मान ली। पर इंपॉर्टेंट ये है कि वो 3 महीने बाद वो वीडियो वायरल होता है, तब जाके उस लड़की को इंसाफ मिलता है। अगर वो वीडियो वायरल होता ही नहीं, शायद उसने रिपोर्ट ही नहीं लिखवाई, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था उसके अंदर कि वो जाके पुलिस के ऊपर अपना ट्रस्ट शो कर पाए। बात वहां पर अटक जाती है। जी प्रीति जी, आप कौन से 3 महीने बाद के वीडियो की बात कर रही हैं पायल जी? जो टोंक मैं वाला वीडियो आपको है, ये 3 बोल रही महीने हूँ पुराना कि वीडियो है। ये वैशाली नगर वाला जो वीडियो था रिसेंट वाला, जिस पर ये कार्रवाई हुई, जो 4 अपराधी पकड़े गए, तो ये रिसेंट वीडियो था जब 4 अपराधी पकड़े जाते हैं। देखिए पुलिस जो बच्चियों के अंदर, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से एक बात बहुत स्पष्ट कर देती हूँ कि सरकार कानून बना सकती है, प्रशासन उस कानून को फॉलो कर सकता है, आपको सहयोग करना पड़ेगा। आज माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हैं, उन्होंने महिला सुरक्षा को लेके जब हम सरकार में आए थे तभी प्रावधान बना दिए गए थे, नियम ऑलरेडी बने हुए हैं। नियम उन्होंने उसी दिन कह दिया था कि जिस दिन हम सरकार में आए थे उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री जी का जीरो टॉलरेंस नीति को अपना महिला सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए उन्होंने अभय कमांड सेंटर हो, कालका यूनिट का गठन हो और पीसीआर वैन को हरी झंडी दिखाने की बात हो।
टोल फ्री नंबर जारी करने की बात हो, ये सारी की गई। लेकिन आप जब ये क्वेश्चन मार्क उठाती हैं कि महिला उसकी हिम्मत ही नहीं हुई, तो देखिए जिस तरीके से आप हिम्मत की बात कर रही है, तो ये एक समाज का डर होता है। आज मैं ये राजनीति से बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ, मैं अपने मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी के की कुशलता और सुदृढ़ता को नहीं बखान रही हूँ। मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि हम जब लगातार महिला सुरक्षा को लेकर संवेदनशील है, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा लगातार अभया कमांड सेंटर की मॉनिटरिंग, चाहे निस्तारण राजस्थान संपर्क पोर्टल के माध्यम से निस्तारण हो कार्रवाइयों का, चाहे सुरक्षा सखी योजना को सुदृढ़ करने की बात हो, चाहे सीएलजी मेंबर महिला की नियुक्ति की बात हो, जब मुद्दों पर माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं संज्ञान ले रहे हैं और स्वयं जाके लगातार बैठक करते हैं अधिकारियों के साथ में, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हैं, उनको बोलते हैं कि भाई आप अगर काम नहीं करेंगे तो आपको उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। और उन्होंने ये स्पष्ट रूप से कहा, जब आप देखिए लगातार जब 4 घंटे की सबसे ज्यादा आवर्स की जो बैठक हुई, उस बैठक में उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे पुलिस अधीक्षक हो चाहे महानिरीक्षक हो, उन सबकी एक जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप थानों का निरीक्षण करें, आपकी जिम्मेदारी है कि देखें कि कितनी एफआईआर आई, उन पर कितने पर संज्ञान लिया गया और कितने पर कार्रवाई शुरू हुई या नहीं हुई। तो ये तो संवेदनशीलता हो गई माननीय मुख्यमंत्री जी की। लेकिन आज एक महिला होने के नाते अगर मेरे साथ कोई घटना होती है और मैं उसको किसी को नहीं बताती, तो ये बताएं कि पता कैसे चलेगा, इस चीज का पता कैसे चलेगा। देखिए, अगर आप कहते हैं कि आप थाने नहीं जा सकते, तो आपको थाने जाने की आवश्यकता है भी नहीं। आपके पास टोल फ्री नंबर उपलब्ध है, आप उस पर फोन कर दीजिए। आप अपना नाम गुप्त करना चाहते हैं, आप अपना नाम गुप्त रख लीजिए। आप जो राजस्थान संपर्क पोर्टल है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी के को आप डायरेक्ट अपनी शिकायत कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, उसके माध्यम से भी निस्तारण लगातार हो रहे हैं। आप जन सुनवाई में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आप पुलिस अधीक्षक को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। आजकल तो जीरो एफआईआर का जमाना है। एफआईआर बीएनएसएस में, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में स्पष्ट प्रावधान है कि आप ऑनलाइन एफआईआर कर सकते हैं, लेकिन आपको बताना तो पड़ेगा। अगर और साथ में आपको एक और घटना बताती हूँ कि जब ये वीडियो वायरल हुआ और जब उस बच्ची को फोन करके पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उसका नंबर कलेक्ट किया और जब उसे फोन किया गया और उसे सहयोग की उम्मीद की, तो उसने सहयोग करने से मना कर दिया। तो ये डर है समाज का, ये डर है माता पिता का। जब आप समाज के डर में बैठे होते हैं तो ये सब चीजें निकल के आती हैं। लेकिन हमें चैनल के बच्चियों से, महिलाओं से, सभी से ये स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी कि आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। सरकार आपके साथ है, कानून आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। तो सहयोग तो की उम्मीद तो हम आपसे कर ही सकते हैं। इतना तो सहयोग आपको करना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज तो उठानी पड़ेगी। किसी को तो बताइए। जी, जब आप किसी को भारती जी, बताएंगे नहीं तो आखिरी कैसे सवाल पता मेरा चलेगा? आपसे रहेगा, जिस तरीके से प्रीति जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने सबको अल्टीमेटम दे दिया कि नतीजा आपको भुगतना पड़ेगा, फिलहाल मैं जो समझ पा रही वो ये नतीजा महिलाएं भुगत रही हैं जयपुर की। जिस तरीके से प्रीति जी ने कहा कि हमारे पास हेल्पलाइन टोल नंबर है, हमारे पास पुलिस है, जीरो एफआईआर पॉलिसी, ये सारी चीजें, पर वो लोग निकल के ही बाहर क्यों आ रहे हैं जो महिलाओं के साथ में ऐसी हरकतें कर रहे हैं? वो लोग पैदा ही क्यों हो रहे हैं? जी भारती जी। इतनी ज्यादा मैं बता दूं, गुंडागिर्दी की एक जो लिमिट क्रॉस हो गई है। एक बुजुर्ग महिला घर के बाहर बैठी होती है और पड़ोस में दुश्मनी के चलते इतनी हिम्मत पड़ जाती है कि उसको मारुति वैन से कुचल कर ऑन स्पॉट मार दिया जाता है और उनकी सुनवाई नहीं होती है। तो पीड़ित जाएगा कहाँ? लोगों में और महिलाओं में इतनी जागरूकता है, चाहे वो ऑनलाइन कंप्लेंट हो या थाने में नैतिक जाकर शिक्षा तो कंप्लेंट हो। परिवार को ही 3-3 सिखानी आप पड़ेगी ना सुनिए भारती जी। प्रीति जी, सुनिए आप नहीं, थोड़ा नैतिक शिक्षा ज्ञान तो मत परिवार को ही बगाड़िए। सिखानी पड़ेगी ना, आप सरकार तो थोड़ा नैतिक शिक्षा परिवार सिखाने से जाएगी नहीं नहीं। डरती है, परिवार साथ खड़ा होता है। आप परिवार नैतिक को शिक्षा बदनाम कौन मत सिखाएगा? कीजिए। इन गुंडों पुलिस को का नैतिक डर है, शिक्षा कौन सिखाएगा? गवर्नर का डर भाई है, बेटा की नहीं गुंडों का सिखाएगा। डर अपने है, लड़कों को धमकियों का डर है। अपने लड़कों को इतने लड़कियों की वीडियो इज्जत करना बनाकर कौन सिखाएगा? ब्लैकमेल किया जाता है महिलाओं को, अपने उसका लड़कों को डर है, लड़कियों की इज्जत करना उसका कौन डर है। सिखाएगा? सरकार का डर अपने लड़कों है, को लड़कियों की धमकियां इज्जत करना मिलती है कौन सिखाएगा? खुलेआम कि देख लूंगा, बाहर निकलना। पुलिस खुद हड़का देती है, बेचारे पीड़ित लोगों को अरे पुलिस हड़का भारती देती है। जी, कहाँ किस जमाने जाएंगी? की बात कर रही हैं? जनता कहाँ टांगे तोड़ी जाएगी? आप जाती हैं। केवल बातें आजकल में मत वीडियो वायरल बनाइए, हो चुका है। अपनी जवाबदेही तय कीजिए। आप सुनना भी भारती जी, सीखिए, केवल जवाबदेही थोड़ा तो ज्ञान नहीं है, बघाड़ने दूसरों में आरोप को अपराध कहा नहीं प्रत्यारोप इसी कमेंगे। तरीके से वो चलता अपनी रहेगा, जवाबदेही पर कथनी थोड़ी और सी है। तह करनी सीमा में तो कि होनी फर्क है। आज मत भारत जो करिए। अधिकारी बीएनएस को यही रोकना पड़ेगा। पर सवाल अभी भी वही है, क्या राजस्थान की राजधानी जयपुर महिलाओं के लिए सुरक्षित है या नहीं है? क्या महिलाएं जब रोड पे निकलती हैं
तो क्या उन्हें पीछे मुड़कर बार बार देखने की जरूरत पड़ती है कि कहीं उनके पीछे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं चल रहा जो शायद उनके साथ में कोई गलत हरकत कर दे या शायद उनकी सेफ्टी पर सवाल खड़े हो जाए। बात चलती रहेगी, दौर चलता रहेगा और यह भी देखने को मिलेगा कि क्या कुछ नए एक्शन लिए जाएंगे। हमारी नजरें टिकी रहेंगी इस पूरे मुद्दे पर और तब तक के लिए देखते रहें पंजाब केसरी राजस्थान।